नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो डेल्टा वेरिएंट को लेकर नई चेतावनी, तूफान की स्पीड से चपेट में आएगी दुनिया, 111 देशों तक पहुंचा। जी हां, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट लगातार टेंशन पैदा कर रहा है, खासतौर से डेल्टा वेरिएंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे लेकर नई चेतावनी जारी की है। डब्ल्यूएचओ ने आगाह किया है कि कोविड-19 का ये नया वेरिएंट बहुत ही तेजी से दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने की वजह से एक बार फिर से हेल्थ सेक्टर को दबाव झेलना पड़ सकता है। डब्ल्यूएचओ इसलिए भी चिंतित है क्योंकि कई देशों में वैक्सीन की दर अभी भी बहुत कम है। कुछ चुनिंदा देश ऐसे हैं जहां बड़ी आबादी वैक्सीनेट हुई है। डब्ल्यूएचओ ने अपने अपडेट में कहा है कि डेल्टा स्वरूप के कारण कोविड-19 के मामले बढ़ने की जानकारी संख्या के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में सामने आई है। अभी तक कम से कम 111 देशों, क्षेत्र एवं इलाकों में डेल्टा वेरिएंट मिलने की पुष्टि हुई है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक इसके बढ़ने की आशंका है और जो आने वाले महीनों में वैश्विक स्तर पर हावी स्वरूप बन जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल की कीमतें में महंगाई बढ़ने के साथ लोगों की हेल्थ को भी हो रहा है नुकसान, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हां, ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से न सिर्फ मुद्रास्फीति प्रभावित हो रही है, बल्कि इसका नकारात्मक प्रभाव लोगों को सेहत पर पड़ रहा है, क्योंकि लोग ईंधन से हुई बढ़ोतरी को मैनेज करने के लिए अपने हेल्थ में होने वाले खर्च में कटौती कर रहे हैं। इस बात का खुलासा भारतीय स्टेट बैंक के एक शोध रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक एसबीआई कार्ड खर्च के हमारे विश्लेषण से संकेत मिलता है कि ईंधन पर पड़े हुए खर्च की समायोजित करने के लिए स्वास्थ्य व्यय पर खर्च में काफी कमी आई है। यानी महंगाई बढ़ने से लोगों में स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हैंड सैनिटाइजर के उपयोग में हो जाएं सावधान, अंधे होने के साथ हो सकती है जान जा सकती है। जी हां, कोरोना काल में हैंड सैनिटाइजर का उपयोग हर किसी के लिए बेहद जरूरी हो गया है। हैंड सैनिटाइजर के लगातार उपयोग की सलाह दी जाती है। संक्रमण से बचाने के कारगर बताया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके नुकसान भी हैं? हालांकि नुकसान अधिक प्रयोग करने पर हैं। लोगों ने खुद को वायरस से बचाने की कोशिश तो की है। हैंड सैनिटाइजर का उपयोग महामारी में बढ़ गया है। ऐसे में हैंड सैनिटाइजर में पाए जाने वाले केमिकल से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ने की संभावना है। कई सैनिटाइजर में केमिकल्स मेथनॉल मिला होता है। अगर ये हाथों के जरिए शरीर के अंदर चला जाए तो अंधापन या मौत हो सकती है। डॉक्टर केवल जब बेहद जरूरी हो तभी हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने की सलाह देते हैं, यानी घर पर इसे उपयोग से बचें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गलवान घाटी में फिर शुरू हुई चीनी जवानों की झड़प। सरकार ने बताया क्या है लद्दाख में सीमा पर हालात। जी हां, पूर्वी लद्दाख में एक बार फिर से चीनी सैनिकों की घुसपैठ और भारतीय जवानों में झड़प की खबर को सरकार ने खारिज किया है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूर्वी लद्दाख में कई स्थानों पर एक बार फिर से चीनी सैनिकों ने वास्तविक सीमा रेखा यानी कि एलएसी को पार किया है। इसके अलावा दोनों देशों में सैनिकों के बीच कम से कम एक झड़प होने की बात भी कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ये अतिक्रमण और झड़प गलवान नदी के पास उसे इलाकों में किया है जहां बीते साल 20 सैनिक शहीद हो गए थे। एक साल बीतने के बाद एक बार फिर से झड़प का दावा किया गया था, लेकिन सरकार ने ऐसी खबर को खारिज किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि यह खबर पूरी तरह से तथ्यों परे है और भ्रमित करने वाली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने दी चेतावनी, ट्रेन में सफर के दौरान की यह गलती तो होगी 3 साल तक की जेल, लगेगा जुर्माना। जी हां, इंडियन रेलवे ने ट्रेन यात्रा को लेकर यात्रियों के लिए जारी की गई है। ट्रेन में आग लगने की घटनाएं इन दिनों कई बार देखी गई हैं। ऐसे में इन घटनाओं को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। दरअसल रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सख्ती दिखाई है। रेलवे ने कहा है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री ज्वलनशील सामग्री न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें। ये एक दंडनीय अपराध है। ऐसा किए जाने पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जेल भी हो सकती है। पश्चिम मध्य रेलवे के अनुसार ट्रेन में आग फैलाने या ज्वलनशील वस्तु ले जाने रेल अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए पकड़े गए व्यक्ति को 3 वर्ष तक की कैद या 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। अब यात्री ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं। रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए ये सख्ती दिखाई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डेल्टा से कम संक्रामक है डेल्टा प्लस वेरिएंट। सरकारी पैनल ने कहा 1% से भी कम है मामले। जी हां, कोरोना वायरस के बाद दुनिया भर में वायरस के इतने वेरिएंट मिलने से खौफ पैदा हो गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट बेहद खतरनाक है और संक्रामक है, लेकिन अब सरकारी पैनल ने साफ करते हुए कहा है कि संभावना है कि डेल्टा से पैदा हुआ डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले कम संक्रामक है। भारतीय SARS-CoV-2 पैनल ने कहा कि कोरोना वायरस की डेल्टा वेरिएंट के नए स्वरूप AY1
AY2 डेल्टा से ज्यादा संक्रामक नहीं है। बता दें कि AY1 को डेल्टा प्लस के रूप में जाना जाता है। सरकारी पैनल ने कहा है कि जून में जीनोम सीक्वेंसिंग के नमूनों में इन दोनों वायरस के मामले 1% में भी कम पाए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कश्मीर के बाद राजस्थान में नापाक साजिश रच रहा पाकिस्तान। घुसपैठ की आशंका के चलते इन इलाकों में सितंबर तक धारा 144 लागू। जी हां, राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा में लगी श्रीगंगानगर में सीमा पार से कुछ घुसपैठी इलाके में देश में विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। सुरक्षा के चलते श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। आदेश के मुताबिक ये रोक 11 सितंबर तक लागू रहेगी। श्रीगंगानगर जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि कुछ घुसपैठियों की सीमा पार कर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, जिससे सुरक्षा और शांति भंग होने की आशंका है, जिसके चलते भारत पाकिस्तान सीमा से लगे जिले में श्रीगंगानगर उपखंड, श्रीगंगानगर, करणपुर, राय सिंह नगर, अनूपगढ़ और घड़साना में धारा 144 लागू कर दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली वालों को अब बस स्टॉप पर नहीं करना होगा इंतजार, घर बैठे पता चल जाएगा कितनी देर में आएगी बस। जी हां, दिल्ली में बस में यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर आई है। दिल्ली सरकार गूगल के साथ मिलकर दिल्ली में पब्लिक बसों के रियल टाइम इंफॉर्मेशन को गूगल मैप पर लाने की शुरुआत की है। दिल्ली में आमतौर पर बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहे लोगों को इस बात की जानकारी ठीक से नहीं मिल पाती है कौन सी बस कितने बजे आएगी और उसका किराया कितना होगा, लेकिन अब ये सारी जानकारी लोगों को उनके फोन पर मिल जाएगी। दरअसल दिल्ली सरकार ने परिवहन विभाग ने गूगल मैप के साथ मिलकर एक योजना शुरुआत की है, जिसमें गूगल मैप पर अब आपको बस स्टॉप का कौन सी बस कितनी देर में आएगी और बस कहां तक पहुंचती है इस बात की जानकारी मिल पाएगी। इसके साथ ही आपको अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए कौन सी बस पकड़नी है या यहां तक का किराया कितना होगा, ये सारी जानकारी गूगल मैप के ऐप के जरिए से मिल जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खुशखबरी, केंद्रीय कर्मचारियों का DA 17 से बढ़कर 28% हुआ, कैबिनेट ने दी मंजूरी। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 18 महीने यानी कि 1.5 साल से अटका महंगाई भत्ता का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ाकर 28% करने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 11% का इजाफा किया है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का भुगतान पिछले साल जनवरी 2020 में रुका है। मतलब कुल 3 किस्तों का पैसा आना है। इन तीनों किस्तों का पैसा एक साथ दिया जा सकता है। मतलब साफ है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा होगा। साथ ही पिछले 18 महीने से रुके DA का भी भुगतान हो जाएगा। इसके बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 28% हो गया है, जो अभी तक 17% है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में कोरोना वायरस के कापा वेरिएंट का कहर, अब तक 11 मरीज मिले, मचा हड़कंप। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भले कमजोर पड़ गई हो, लेकिन कोरोना के अलग अलग वेरिएंट ने चिंता भी बढ़ा दी है। डेल्टा और डेल्टा प्लस के बाद अब कोरोना का कापा वेरिएंट सामने आया है। राजस्थान में कापा वेरिएंट में अब तक 11 मरीज सामने आ चुके हैं, जिससे कि प्रदेश में हड़कंप मच गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राजस्थान में अब तक कापा वेरिएंट के 11 मरीज मिल चुके हैं। उन्होंने बताया कि 11 मरीजों में से 4 मरीज उदयपुर और अलवर के हैं। डेल्टा वेरिएंट तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। रेसिस्टेंस अधिक होते ही वहां कापा वेरिएंट आने के मुकाबले ज्यादा तेजी से लोगों को संक्रमित करता है और तेजी से फैलता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो दोस्तों मौसम की बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में अगले 5 दिन तक होगी बारिश। राजस्थान में वज्रपात की आशंका। जी हाँ दोस्तों, देश के अधिकतर राज्यों में मानसून की एंट्री के साथ ही दिल्ली NCR में भी जोरदार बारिश हुई है। इसमें लोगों को न सिर्फ गर्मी और उमस से राहत मिली है, बल्कि मौसम सुहाना हो गया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन तक कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। यही नहीं, मौसम विभाग ने राजस्थान और जम्मू कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट, तो बादल फटने की भी नुकसान झेल रहे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली और यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा में आज हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जताई है। वहीं राजस्थान के कई इलाकों में वज्रपात की आशंका है। जी हां, मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान कोटा, बारां, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, बाड़मेर, पाली और जालोर में बादल गरजने और वज्रपात की आशंका के बीच लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में आज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बलिया, लखीमपुर खीरी समेत कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश के अलर्ट, जिसमें देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ भी कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो कम दबाव का क्षेत्र सौराष्ट्र, कच्छ और आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है। मानसून की अक्षय रेखा इस निम्न दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र को होते हुए पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक सूरत, जलगांव, अकोला होते हुए जा रही है। चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण ओडिशा और इससे सटे उत्तरी आंध्र प्रदेश पर बना हुआ है, जिस कारण अगले 24 घंटे के दौरान कोंकण और
और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम, मेघालय, नागालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। विदर्भ, तेलंगाना, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, दक्षिण गुजरात में तेज बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।